हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी विषय की धूप ये जो कविता है ये आज सीखने वाले हैं। तो इस कविता के जो कवि है विष्णुकांत पांडे जी, उन्होंने ये कविता लिखी है। तो विष्णुकांत पांडे जी इनका जन्म 7 मई 1933 में संग्रामपुर चंपारण बिहार में हुआ और उनकी जो रचनाएं हैं गीत गाता चल, मुस्काता चल, सारे गीत तुम्हारे गीत, गुड़िया रानी हंसे हंसाएं, आओ गीत सुनाएं, मेरे शिशु गीत, तो ये उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने बालकों के लिए भी कविता संग्रह बनाए हैं, जैसे कि सुनिए थानेदार, चुप होने के पैसे 4, उल्टा अखबार, ये भी रचनाएं उनकी बच्चों के लिए रची गई है। तो आज जो हम कविता सीखने वाले हैं धूप, तो आपको मालूम है आपके जीवन में, हमारे जीवन में धूप का एक अनन्य साधारण महत्व है। धूप के बिना पृथ्वी के सारे जगत के जितने भी संसार में प्राणी जगत हो, पंछी हो, जीवित हो या अजीवित हो, सारे पशु पक्षियों को धूप के बिना एक अधमरा सा होता है। और सजीव प्राणी तो धूप के बिना जीवित भी नहीं रह सकते। सुबह सुबह की आप जब नींद से जागते हैं तो सुबह की जो किरणें होते हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं सुबह की, अगर उस धूप में, सुबह के धूप में आप बैठ जाएं तो आपको डी जीवन सत्व मिलेगा, जो कि फ्री में होता है। और डी जीवन सत्व हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए, हमारे त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये धूप कविता, इस प्रस्तुत कविता में धूप कहाँ कहाँ पहुँच पाती है, कहाँ कहाँ गई है, कहाँ कहाँ घूमती है, और धूप की जो तुलना है वो कभी किसी लड़की से, किसी खेत में काम करने वाले किसान से, तो कभी किसी आलसी आदमी से की गई है। पर धूप का जो महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत असाधारण महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है धूप। अगर एक दिन समझो कि आज धूप ही नहीं पड़ी, या कभी कभी हो जाता है ऐसे, आकाश में बादल छा जाते हैं तो 2 दिन तक धूप ही नहीं होती, तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो नाक के फेफड़े हैं वो बंद हो जाते हैं, या कम ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और हमारा सिर दुखने लगता है। और धूप आई तो फिर हम फ्रेश हो जाते हैं। तो धूप हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। तो चलो हम ये कविता आज सीखते हैं। सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर कर छप्पर छत पर, धरती पर छितराई धूप। कवि इस फर्स्ट स्टांजा में बोल रहा है सुबह सुबह जो आई धूप। आपको मालूम है धूप तो सुबह ही आती है, और जब वो धूप आती है तो शिखर शिखर मुस्काई धूप, चाहे वो
किसी पर्वत का शिखर हो या किसी मंदिर का शिखर हो गांव में, तो उस शिखर पर ऐसे मुस्काती हुई धूप आती है और बिखर बिखर कर, मतलब किसी छत पर, किसी छप्पर पर, चाहे गरीब का हो या बड़े आदमी का हो, धरती पर छितराई धूप और पूरी धरती पर ऐसे धूप बिखर जाती है, पड़ जाती है। झाड़ी झुरमुट मैदानों में, खेत रेत में खलिहानों में, डाली डाली पर रुक रुक कर थकी थकी सुस्ताई धूप। झाड़ी झुरमुट मैदानों में मतलब झाड़ी हो, झुरमुट हो, मैदान हो खुले, उसमें हर जगह धूप मौजूद होती है, हर जगह वो छितराती है। खेत हो, रेत हो, खलिहान हो, खेत हो, तो उसमें धूप पड़ जाती है, पड़ती है। पेड़ के पत्ते पर, डाली डाली पर रुक रुक कर थकी थकी सुस्ताई धूप। तो ये धूप जो है पेड़ पे पड़ती है, डाली पर रुकती है और रुकी रुकी वहाँ सुस्त हो जाती है। वाकई में सुस्त नहीं होती, पर यहाँ कवि ने ऐसा लिखा है कि एक अलंकारिक भाषा में लिखा है, थकी थकी सुस्ताई धूप। जैसे कि मानो किसी डाली पर वो पड़ती है धूप, बिखरती है, तो कवि को लगता है कि ये अभी सुस्त हो रही है, आराम कर रही है। फूल फूल में, कली कली में, धीरे धीरे गली गली में, जाने कब खिड़की पर उतरी, घर में घुसी लजाई धूप। फूल फूल में, कली कली में, फूल में भी है, कली में भी है, और धीरे धीरे सारे गली में बिखराई है धूप, बिखरी है। जाने कब खिड़की पर उतरी, फिर अपने खिड़की, घर के खिड़की पर भी धूप आई है, और घर में घुसी लजाई धूप। वो थोड़ी सी कम ज़्यादा धूप होती है ना ऐसे, और फिर स्लोली जैसे भी सूरज ऊपर 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 उठता है, वैसे वैसे खिड़की में जो भी, घर में अंदर आई हुई खिड़की में से जो धूप होती है, वो ऐसी थोड़ी 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 सरकती है। तो कवि ने इसको घर में घुसी लजाई, लजाने का रूपक दिया है। राहें छोड़ो, खिड़की खोलो, कुछ मत बोलो, घूमो डोलो, हवा दवा है, कनकन चुपके, अपने आप समाई धूप। राहें छोड़ो, खिड़की खोलो, मतलब जो भी धूप से हवा गर्म होती है तो वो एक दवा का काम करती है। तो धूप को अंदर आने दो, घर में जो भी हवा है उसको भी थोड़े सा गर्म हो जाने दो, ताकि हवा शुद्ध हो जाए। खिड़की खोलो, राहें छोड़ो, धूप को अंदर आने दो, कुछ मत बोलो, घूमो डोलो, हवा दवा है, कनकन चुपके, अपने आप समाई धूप। हवा तो दवा का काम करती है, तो धूप को आने दो, हवा गर्म करने दो, खिड़की खोलो और इस धूप को सारे घर में समाने दो। जाड़े में मन भाई धूप, गर्मी में गरमाई धूप, तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शर्माई धूप। देखो, तीनों ऋतु में, तीनों मौसम में धूप कैसी लगती है, इस कवि ने, विष्णुकांत पांडे जी ने हमको बताया है। जाड़े में मन भाई धूप, जाड़ा मतलब ठंड का महीना, ठंड का मौसम, मन को बहुत धूप भाती है। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के धूप में बैठते हैं, हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठना, क्योंकि ठंड बहुत होती है। गर्मी में गरमाई धूप, गर्मी में तो बहुत गर्म लगती है, तो हम क्या करते हैं, किसी छाँव में चले जाते हैं, किसी पेड़ के छाँव में चले जाते हैं और बैठते हैं। तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शर्माई धूप। तपती रहती है धूप, तन झुलसाती है कभी कभी, है ना, हमको पसीना पसीना कर देती है।
और बरखा के सीज़न में तो, वर्षा के सीज़न में तो, मौसम में, बारिश के मौसम में तो धूप जैसे कि शर्माई है, मतलब थोड़ा सा धूप आती है फिर जाती है, थोड़ी आती है फिर चली जाती है। तो ऐसे इसकी जो तुलना है ये शर्माने से की गई है। विष्णुकांत पांडे जी ने इस बरखा की धूप को शर्माने का रूपक दिया है। सूरज निकला आई धूप, दिन भर राम दुहाई धूप, शाम हुई सो गई कहाँ जा, अलसाई अलसाई धूप। सूरज निकला तो धूप आती है, और दिन भर तो इतनी होती है धूप कि बहुत धूप को राम दुहाई धूप ऐसे दिया है, लिखा है। शाम हुई सो गई कहाँ जा, अलसाई अलसाई। और शाम होते ही धूप क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो उसको कवि बोल रहे हैं विष्णुकांत पांडे जी की धूप आलस कर रही है, और वो आलस्य से कहीं सो गई है। शाम हुई तो कहीं तो सो गई है, क्योंकि दिन भर उसको धूप देके आलस आ गया है, तो वो अब शाम हुई तो सो गई है। तो इस प्रस्तुत कविता में धूप का महत्व, धूप का एक हमारे जीवन में कितना अनन्य साधारण महत्व है, ये हमको विष्णुकांत पांडे जी ने दिखाया है। तो ये आज हमारी पोएम यहाँ पे फिनिश हो गई। तो कल हम इसका एक्सरसाइज मतलब स्वाध्याय करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।